मैम, बॉलीवुड वाले अक्सर 35-40 तक तो करियर भी बनाने में जुटे रहते हैं, फिर अचानक से उन्हें याद आता है कि शादी भी करनी है, और उसके 10 साल बाद याद आता है कि उन्हें बाप भी बनना है या माँ भी बनना है। और अक्सर देखा गया है, तो वो कैसे करते हैं कि इतने लेट में भी, यानी 55 साल की एज में भी माँ बन जाती है, और बहुत ही आराम से। देखो, इंडिया में ना हीरोज आर्मी ऑफिसर्स नहीं है, हीरोज एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिसे सब फॉलो करते हैं, बट सब वन साइडेड फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली वो लोग, उनका करियर पीक इतना ज़्यादा होता है कि इस सब को वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बीच में माँ बनना और ये सब, बिकॉज अब सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं। पहले तो ये लोग नहीं करते थे। तो आप ये समझो कि वन साइडेड स्टोरी मत देखो, इन्होंने द प्रोसेस ऑफ एग फ्रीजिंग बहुत पहले ही करा ली होती है। अच्छा। जब वो ये लोग इंडस्ट्री एंटर करते हैं तो क्योंकि ये इतने वेल इक्विप्ड हैं, तो ये लोग अपनी एग फ्रीजिंग वगैरह अपने अर्ली 20s में करा चुके होते हैं। एग फ्रीजिंग कह लो, स्पर्म फ्रीजिंग कह लो, दे ऑलरेडी डन एंड डस्टेड विद दिस। क्या होता है एग फ्रीजिंग? तो एग फ्रीजिंग इज बेसिकली, सी, बायोलॉजिकल क्लॉक एक फीमेल की उसी टाइम चलती है जब आपका करियर पीक करता है, पैरेलल चल रही होती है आपकी, है ना। तो एग फ्रीजिंग इज बेसिकली स्टॉपिंग द टाइम या बाइंग टाइम फॉर योर सेल्फ, कि आज हम वक्त को यहीं रोक देते हैं। हम अपने जो एग्स हैं, जिससे जो ओवरी से रिलीज होते हैं, उनको हम फ्रीज करा लेते हैं, इन द सेंस कि हम उन्हें आर्टिफिशियल हार्मोन्स देते हैं, उनको एक साइज तक ग्रो करते हैं और उन्हें बाहर रिट्रीव करके उन्हें फ्रीज कर देते हैं। तो आप कभी भी माँ बनना चाहें, यू कैन गो बैक एंड यूज दोज एग्स। ओके। तो आप अगर 40 में डिसाइड करते हो कि आपको माँ बनना है, बट योर एग्स आर स्टिल एट द एज ऑफ 20 years और वट एवर 21, 22, इट्स बेसिकली स्टॉपिंग द टाइम। क्या इसीलिए पहले के लोग बहुत जल्दी शादियां कर देते थे अपने बच्चों की? हाँ, क्योंकि पहले ये सब प्रोसेसेस होते नहीं थे ना, तो जल्दी शादी होती थी और जल्दी बच्चा भी हो जाता था। तो यही कारण है, क्योंकि 30 के बाद आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है और 35 तक पीक ऑफ डिक्लाइन आ जाता है, आपका एग क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है। तभी कहते हैं जल्दी शादी कर लो, वरना जब बाद में बच्चा होगा तो वो ही विल नॉट बी मेंटली फिट फॉर इट। सो बेसिकली अगर हम वो सब क्राइटेरिया को ओवरकम करने के लिए एग फ्रीजिंग पे जाते हैं, तो ये लोग ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके हैं अपना काम। बट जिस एज में मैंने शादी की है, उस एज में मेरी माँ 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। क्योंकि उस टाइम करियर इतने पीक पे नहीं चले थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, सब अपने पैरों पे कुछ कर दिखाना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसे 1-2 साल के अंदर फ्रीजिंग कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। कितनी एज लिमिट है? देखो, एज लिमिट तो एक्चुअली व्हाट इंडियन सिनेरियो या इंडियन गवर्नमेंट जो बोलती है, 22-23 ईयर्स पे आप अपनी एग फ्रीजिंग करा सकते हो। आइडली द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट इज ऑल्सो 23 ईयर्स, 22-23 ईयर्स टू 27 ईयर्स। सबसे हेल्दी बेबीज प्रोड्यूस करते हो आप। पर 27 ईयर्स तक तो हमारी पढ़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती, हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन और इस सब में होते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका लॉन्ग टर्म करियर है, आपको पता है कि फॉर नेक्स्ट 10-12 ईयर्स आप नहीं अफोर्ड कर सकते इस सबको, इफ़ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर मिशन एंड एम, देन आई थिंक यू कैन गेट योर एग फ्रीजिंग डन एट अर्ली एज। अर्लियर इट इज़ बेटर। इसका मतलब माँ बाप बनने की एक सही उम्र होती है। हाँ। और उस उम्र में कर लिया जाए तो बेहतर है। तो बेहतर है, बट कभी भी करो, इट्स ऑलवेज गुड टू डू इट। कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता थी, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट 35 ईयर्स से पहले अपनी एग फ्रीजिंग कर लो।